नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 8वीं की पाठ्य पुस्तक सुगम भारती का पाठ 8 पढ़ेंगे। पाठ 8 है हमारा मध्य प्रदेश के गौरव। मध्य प्रदेश के दो शीर्ष व्यक्तियों के गरिमामय व्यक्तित्व से हमें सीख लेकर उनके मानवीय गुणों से प्रेरणा लेनी चाहिए। तो सबसे पहले हम डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा के विषय में पढ़ेंगे। संस्कृति, साहित्य और राजनीति के क्षेत्र में मध्य प्रदेश ने अनेक शीर्ष पुरुष राष्ट्र को दिए, जो अपने अपने क्षेत्र में शीर्ष स्थान पर पहुंचे और प्रदेश के लिए गौरव का विषय बने। भोपाल की गुलियादाई गली के मध्यम वर्गीय परिवार से देश के राष्ट्रपति के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचने वाले डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा का नाम भी उन्हीं पुरुषों में से एक है। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा का जन्म 19 अगस्त 1918 को हुआ था। उन्होंने अपने यशस्वी जीवन की शैक्षिक यात्रा में स्वयं को मेधावी छात्र के रूप में निरंतर प्रमाणित किया। उन्होंने हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत साहित्य में स्नातकोत्तर उपाधियां प्रथम श्रेणी में प्राप्त की। लखनऊ विश्वविद्यालय से LL.M तथा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से कानून में PhD की उपाधि प्राप्त करने के बाद वे लखनऊ विश्वविद्यालय और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय लंदन में अध्यापन का कार्य करने लगे। काव्य शास्त्रीय संगीत और साहित्य में उनकी रुचि तो थी ही, इसके अलावा खेल कूद में भी उनकी गहरी रुचि थी। वे तैराकी में लखनऊ विश्वविद्यालय के चैंपियन थे। प्रतिष्ठित भारतीय, हमारे चिंतन की मूलधारा व देशमणि इनके द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं। इन्हें विभिन्न देशों द्वारा मानद उपाधियों से विभूषित किया गया। डॉक्टर शर्मा ने 7 नवंबर 1948 को सीहोर की एक विशाल जनसभा में विलीनीकरण आंदोलन के लिए जन आह्वान के साथ अपने सार्वजनिक जीवन का प्रारंभ किया। इस आंदोलन के सिलसिले में इन्हें जेल की यात्रा भी करनी पड़ी। इन्होंने 1952 एवं 1957 में और 1962 में मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए। 1952 में तत्कालीन भोपाल राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री के पद पर तथा उसके बाद मध्य प्रदेश राज्य के शिक्षा, विधि, लोक निर्माण और वाणिज्य मंत्री भी रहे। डॉक्टर शर्मा 1967 में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने। वे 1971 तथा 1980 में भोपाल से लोकसभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए। 1972 में डॉक्टर शर्मा कोलकाता में हुए कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। 1974 से 1977 तक आप भारत सरकार के संचार मंत्री रहे। आपने मध्य प्रदेश, पंजाब और महाराष्ट्र के राज्यपाल पदों की गरिमा को भी बढ़ाया। 21 अगस्त 1987 को आप उपराष्ट्रपति पद पर निर्विरोध निर्वाचित हुए। 25 जुलाई 1992 को आप देश के नवे राष्ट्रपति के रूप में भारतीय गणतंत्र के सर्वोच्च पद पर आसीन हुए। डॉक्टर शर्मा देश के स्वाधीनता संग्राम के अग्रणी योद्धा और साक्षी भी रहे। इन्होंने अपने राजनीतिक जीवन से भारत के महान व्यक्तियों और गौरवशाली परंपराओं को सार्थक बनाया। आप जिन सार्वजनिक पदों पर आसीन हुए, उनमें आपने आध्यात्मिक और लौकिक मूल्यों का साहसिक संतुलन बनाए रखा। डॉक्टर शर्मा ने जब भी जहां भी राजनीति में नैतिक मूल्यों का शरण होते हुए देखा, अपना विवेकपूर्ण हस्तक्षेप जरूर किया। आपने अवमूल्यित राजनीति के संदर्भ में
सदैव वैचारिक जिज्ञासा, सांस्कृतिक आत्मविश्वास तथा सृजनात्मक विमर्श के प्रतिमानों को अनेक मंचों से अभिव्यक्ति प्रदान की। देश के सर्वोच्च पद पर होने के बाद भी यदि किसी ने बिल्कुल भी घमंड तक नहीं किया तो यह व्यक्तित्व की महानता ही कही जाएगी। डॉक्टर शर्मा ने यह महानता थी कि वे ईश्वर के प्रति दृढ़ आस्था और जन जन के प्रति प्रेम उनमें कूट कूट कर भरा हुआ था। प्रातः 9 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक वे प्रतिदिन जन सामान्य से मिलते थे। यह मिलना इतना आत्मीय होता था मानो वे उनके परिवार के सदस्य के समान हो या परिवार के सदस्य हो। भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में से विरल संयोग ही माना जाएगा। एक समय में मध्य प्रदेश के विभूतियों ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के पद को गौरवान्वित किया। प्रधानमंत्री के पद को सुशोभित करने वाले मध्य प्रदेश के दूसरे गौरव अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं। महात्मा गांधी के अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन में किशोर अवस्था से लेकर 24 दिन की जेल यात्रा करने वाले अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म ग्वालियर जिले के एक साधारण सी जगह शिंदे की छावनी में 25 दिसंबर 1925 को हुआ। इनकी माता कृष्णा देवी धार्मिक संस्कारों वाली महिला थी। घर में पढ़ाई लिखाई का वातावरण था। घरेलू संस्कारों का प्रभाव बालक पर पड़ना स्वाभाविक था। अटल जी सहज और सरल और भावुक हृदय के धनी थे। गरीब बच्चों को पढ़ाना, उनके लिए पुस्तकें इकट्ठा करना, उनकी सहायता करना, यह उनका सदा पहला प्रयत्न कोशिश रहती थी। गरीबों का यथासंभव वो मदद करते थे। वे छात्र जीवन से ही यह कार्य करते रहे हैं। उनके पिता कृष्ण बिहारी वाजपेयी अध्यापक थे और कवि थे। अपने पिता की रचनाएं पढ़ते पढ़ते अटल जी भी तुकबंदी करने लगे। उनकी रचनाओं की प्रशंसा होने लगी तो हिंदी साहित्य सभा की गोष्ठियों में जाने लगे। उन दिनों घनाक्षरी और सवैया छंद विशेष पसंद किए जाते थे। अटल जी ने ब्रज भाषा में भी रचनाएं की। भारतीय जनसंघ की स्थापना में उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1968 से और 1973 तक वे उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना में भी उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के निर्देश पर वे कानपुर गए और राष्ट्र धर्म के प्रथम संपादक के रूप में भी उन्होंने कार्यभार संभाला। पत्रकारिता जगत में उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई। उन्होंने स्वदेश, पांचजन्य और वीर अर्जुन जैसे पत्रों का संपादन किया। राजनीति में उनकी रुचि स्वाभाविक ही थी। 1957 में वे बलरामपुर उत्तर प्रदेश से लोकसभा के सदस्य के रूप में चुने गए। इसके बाद वे लगातार राजनीति में सक्रिय रहे। 1996 में वे प्रधानमंत्री बने। उनके विपरीत परिस्थितियों के चलते उन्होंने स्वयं 31 मई 1996 को त्यागपत्र दे दिया। 1998 में वे फिर से दोबारा से प्रधानमंत्री का पदभार संभाला। उनके कार्यों की बहुत सराहना होने लगी, बहुत प्रशंसा होने लगी। अटल जी के विशिष्ट कार्यों को देखते हुए, उसको ध्यान में रखते हुए उन्हें पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ ने उन्हें हिंदी गौरव विभूति से सम्मानित किया। मेरी 51 कविताएं, केदी कबीराय की कुंडलियां, न दैन्यम न पलायनम, मेरी संसदीय यात्रा आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अपनी भाषण शैली और तथ्य प्रस्तुति की अनूठी कला के कारण अटल जी में ही नहीं, संसद के बाहर भी इतने ही लोकप्रिय है। संसद ही नहीं, जन सामान्य भी उन्हें सुनने के लिए लालायित रहते हैं। उनके भाषण काव्यमय है,
साहित्यिक प्रेरक और प्रेरक होते हैं। वे समयानुकूल श्रोताओं और सभाओं में भाव जगाने में समर्थ रहते थे। मध्य प्रदेश के गौरव डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा और अटल बिहारी वाजपेयी दोनों ही अध्यापन से जुड़े रहे। दोनों की ही रुचि ज्ञानदान में एक समान थी। धन्यवाद।